नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो चलिए खबर अब तक में तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच अब भारत में भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति दिल्ली में भी पाया गया है और इसी के साथ देश में कोरोना के इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों की संख्या भी 5 हो गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति तंजानिया से लौटा था, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि पीड़ित फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा कि विदेश से लौटे 17 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं और उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात में एक व्यक्ति के कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति जिम्बाब्वे से 28 नवंबर को जामनगर पहुंचा था, जिसके बाद गुजरात के स्वास्थ्य आयुक्त जयप्रकाश शिवहरे ने व्यक्ति के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की भी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि बुजुर्ग को 2 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में MBA फेल एक युवक कचौड़ी का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हो गया है। PM नरेंद्र मोदी से प्रेरित युवक का कहना है कि वो आमदनी बढ़ने और समय मिलने पर फिर से MBA करेगा। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस युवक की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में कचौड़ी का ठेला लगा रहे इस युवक का नाम सत्यम मिश्रा है। सत्यम मिश्रा की कचौड़ी के इस चलती फिरती दुकान का नाम भी काफी यूनिक है। सत्यम मिश्रा ने अपनी दुकान का नाम MBA फेल कचौड़ी वाला रखा है, क्योंकि वो MBA में फेल हो गया था। कोरोना और यूक्रेन संकट की गंभीर स्थिति के बीच राष्ट्रपति पुतिन का भारत आने का फैसला काफी अहम है। हालांकि घरेलू संकट की वजह से पुतिन सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ही भारत में रहेंगे। पुतिन के इस फैसले से चीन और अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है? दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तो महज कुछ घंटों की है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन और PM नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर अकेले में भी बातचीत होगी। वहीं रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 पर भारत के रुख ने ये संकेत दिया है कि भारत अपने सामरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करता, जिसके बाद भारत के इस कदम की शायद रूस को उम्मीद नहीं रही होगी। अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपने फोटोज वीडियोस फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। इन दिनों अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो चिल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और साथ ही इन सभी फोटोज में अर्जुन कपूर सेल्फी लेते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने तस्वीरों के शेयर कर खुद को सेल्फ किंग बताते हुए कैप्शन लिखा, सेल्फी किंग के ओर से नमस्कार। एक्टर ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर खुद पसंद किया जा रहा है। फोटोज को अब तक कई लाख लोग भी लाइक कर चुके हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी से इस समय बी टाउन का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक करके इससे जुड़ी काफी डिटेल मीडिया के सामने आ रही हैं और इसी तरह कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट से पता चला कि इस कपल ने मेहमानों के लिए शादी की कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें कोई फोटोग्राफी नहीं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा नहीं करना आदि शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक विक्की और कटरीना 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे और उससे पहले 7 और 8 दिसंबर को परिवार वाले 700 साल पुराने किले से बने रिसोर्ट सवाई माधोपुर के 6 सेंस फोर्ट भड़वारा में प्री वेडिंग सेलिब्रेट भी करेंगे। वहीं भारत के मुख्य लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत की टीम में शामिल नहीं किया गया था और उनकी जगह अनुभवहीन राहुल चाहर को मौका दिया गया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई थी, लेकिन उसके बाद ही उन्हें उस समय एक बड़ा झटका लगा जब IPL फ्रेंचाइजी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ही अपने सबसे सफल गेंदबाज चहल को ही रिलीज कर दिया। RCB से पत्ता कटने के बाद अब चहल ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है, जिसमें उन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ 8 साल के लंबे सफर को याद किया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट कीवी स्पिनर एजाज पटेल के एक पारी में झटके सभी 10 विकेट के कारनामों के लिए जाना जाएगा। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे फैंस बहुत जल्द नहीं भूलने वाले हैं। इसमें से ही एक है टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा का छक्का जड़ना। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब पुजारा के बल्ले से गेंद लगने के बाद सीधा बाउंड्री के पार गिरी हो। पुजारा अपने डिफेंस और चौकों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस खिलाड़ी ने छक्का जड़ा सभी दंग रह गए। ऐसे में अब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंडरग्राउंड उनको होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पुजारा को किसी भी स्पिनर की गेंद पर छक्का लगाने का चैलेंज दिया था और कहा था कि वो मूंछ मुंडवा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार लंबी खामोशी के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और टकसाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा के संयुक्त अकाली दल के साथ गठबंधन का स्पष्ट संकेत दिया है। ये पहला अवसर है जब बीजेपी की तरफ से कैप्टन और ढींडसा के साथ चुनावी गठबंधन करने पर खुलकर बयान दिया गया हो, लेकिन कैप्टन पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।